Welcome to Pre-Market Analysis by Lakshmi Shri Investments and Securities Limited. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू लक्ष्मी सी प्री मार्केट एनालिसिस वीडियो। 5 सितंबर 2024 निफ्टी आज गैप डाउन के साथ शुरुआत किया था, जो कि पूरा हम लोगों का था कि हम लोग जिस हिसाब से एक्सपेक्ट कर रहे थे कि हम लोग ब्रेकआउट प्ले करेंगे 25,300 के ऊपर, लेकिन बट एक थोड़ा सा हम लोगों को गिरावट दिखा, इसलिए मूविंग एवरेज से हमारी दूरी भी बन चुकी थी। और यूएस मार्केट में जिस हिसाब से नाइटडेक्स और यूएस मार्केट गिरा था, तो उसका इफेक्ट थोड़ा सा हमारे मार्केट में आना था, जो कि नाजमी था, हम लोग आया। लेकिन बट आप देखेंगे तो 15 मिनट्स का जो पहला कैंडल हमारा बना था, उसी कैंडल को एक्सपेक्ट करते हुए हम लोग ऊपर चले गए हैं और वापस हम लोग अपने जो गैप एरिया, हमारा जो गैप फिलिंग का एरिया था, उसको हम टच करते हुए आएंगे। इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए अभी बन के जो आता है 25,000 का इंपॉर्टेंट रेंज एरिया है। अगर उसके नीचे जाते तब थोड़ा सा हो सकता है कि ट्रेंड रिवर्सल हम लोगों को मिल सकता है निफ्टी में, नहीं तो ओवरऑल हम लोग जब अपने गैप फिल एरिया को अगर फिल कर देंगे तो वहाँ से हम लोग को बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा। जो टारगेट्स हमारे अपसाइड रहेंगे निफ्टी में, वो टारगेट अभी भी है 25,500 पहला टारगेट, और उसके ऊपर निकलते हैं तो 25,700 के टारगेट हम लोग अचीव कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अगर निफ्टी के अगेंस्ट अगर देखा जाए तो निफ्टी थोड़ा सा ज़्यादा गिरावट था, लेकिन बैंक निफ्टी में उतना मोमेंटम नहीं दिखा हम लोगों को गिरावट वाला। बट एक सपोर्टिंग एरिया हमारे लिए बैंक निफ्टी का जो है वो इंपॉर्टेंट एरिया है। 51,000 का बहुत इंपॉर्टेंट एरिया हमारे लिए है। बॉक्स का अगर हम लोग हाई क्रॉस इस बार करेंगे तो आराम से हम लोग 52,500 के जो हमारा रेंज है उस टारगेट को हम अचीव करते हुए दिखेंगे। रेंज के अंदर भी ट्रेड कर रहे हैं, सीपीआर और मूविंग एवरेज से कंबाइंड सपोर्ट हमें मिल रहा है, तो ब्रेकआउट को प्ले करेंगे। 51,800 के ऊपर अगर ब्रेकआउट मिलता है तो इमीडिएट में यहाँ से बाइंग की पोजीशन बनानी चाहिए। टारगेट जो हमारे अपसाइड रहेंगे 52,500 और उसके ऊपर निकलते 52,700 तक के टारगेट हम लोगों को बैंक निफ्टी में अभी लग रहे हैं। फिर निफ्टी की बात करें तो फिर निफ्टी साइडवेज जोन की तरह हम लोग क्लोज किया हम लोगों ने, लेकिन बट जो हमारा सपोर्टिंग एरिया फिर निफ्टी का है वो 23,700 का है। ब्रेकआउट तभी हम लोग प्ले करेंगे फिर निफ्टी में जब हम लोग 23,950 के ऊपर अगर क्लोज करेंगे कैंडल में 15 मिनट के कैंडल में, तो इमीडिएट में यहाँ से बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे 24,200 का टारगेट हम लोगों को लग रहा है कि फिर निफ्टी में ये टारगेट को अचीव कर सकते हैं। मिड कैप की बात करें तो मिड कैप में हम लोगों ने लोअर एंड पे तो खोला था, यहाँ हम लोगों ने हमारा जो मेजर सपोर्ट एरिया था जो कि 13,100 का था, उसके आसपास हम लोग आते हुए दिखे थे, लेकिन वहाँ से हैमर के साथ हम लोगों ने हावरली टाइम फ्रेम पे यहाँ से क्लोज किया और उसके बाद कंटिन्यू हम लोगों को तेजी देखने के लिए मिड कैप में मिला। कंटिन्यू तेजी देखने के लिए मिड कैप में मिला। उसका एक मेन रीजन ये भी था, अगर आप देखेंगे 4 आवर के टाइम फ्रेम पे, तो 4 आवर के टाइम पे पूरा का पूरा हम लोग अपने जोन एरिया के पास थे, जो कि बेस ऑन बेस ब्रेकआउट इसको बोलते हैं। ब्रेकआउट जोन के पास जैसे ही हम लोग आए वहाँ से हम लोग सपोर्ट किया और हैमर के साथ क्लोज किया। अब इमीडिएट में अगर हम लोग ब्रेकआउट करते हैं, जो कि हमारा एरिया है 13,300 का एरिया, अगर 13,300 के ऊपर हम लोग निकलते हैं तो यहाँ से एक बाउंस बैक देखने के लिए मिलेगा। मिड कैप में टारगेट जो हमारे अपसाइड रहेंगे 13,500 पहला टारगेट, और उसके ऊपर निकलते 13,700 तक के टारगेट हम लोगों को मिड कैप में यहाँ से लग रहे हैं। Open instant DMAT and trading account with eKYC. Visit kyc.lakshmishri.com. स्टॉक टू वॉच की सीरीज, जो स्टॉक आपके वॉच लिस्ट में होना चाहिए वो है जक्शन पाल फार्मा। जक्शन पाल फार्मा में अगर आप देखेंगे तो पूरा का पूरा यहाँ से जो पूरा का पैटर्न जो ड्रॉ किया है हम लोगों ने, इस पैटर्न को अगर आप देखेंगे तो यहाँ कप एंड हैंडल पैटर्न का पूरा ब्रेकआउट था। ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट एरिया 400 के लेवल में हम लोगों ने यहाँ किया, और उसके बाद सेकंड ब्रेकआउट हम लोगों को बेस ऑन ब्रिज ब्रेकआउट मिल रहा है, जो कि 422 के ऊपर था। इमीडिएट में यहाँ से बाइंग पोजीशन बना सकते हैं। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे वो लग रहे हैं 480 तक का टारगेट यहाँ हम लोग अचीव कर सकते हैं। कहीं भी अगर डीप मिलता है इंपॉर्टेंट एरिया के पास, अगर हमें डीप मिलती है 420 422 के आसपास हम लोग आते हैं, तो वो जोन रहेगा बाइंग का, वहाँ से बाइंग करेंगे। टारगेट्स हमारे जो अपसाइड रहेंगे वो टारगेट हम लोगों को लग रहे हैं कि 480 तक के टारगेट शॉर्ट टर्म में इस स्टॉक में हम लोग निकाल सकते हैं। तो अपने पोर्टफोलियो में इसको रखिए शॉर्ट टर्म में। ये एक कैपेबिलिटी रखता है, फार्मा सेक्टर का शेयर है, जो कि यहाँ से हम लोगों को कम से कम 10% या 20% का रैली दिखा सकता है शॉर्ट टर्म में। डेली से करने के लिए आप हमारे वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।